वो हमारे फ्लैट के पहले ओनर मिस्टर दारू वाला वो आ रहे हैं। साईं बाबा सब ठीक कर दीजिए, बस सब ठीक कर दीजिए। सखी जाके दादा दादी को बुला ला। दादाजी ही लेके आ रहे दारू वाला अंकल को। आप कंपनी के प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, फिक्सर, as Mr. Bagle mentioned. Can you throw some light? Why light to throw? Huh? Light is expensive. Why to throw? नुकसान। चंदू, थ्रो सम लाइट मतलब रोशनी डालो, रोशनी, ऐसे फेंकना नहीं होता वो। अच्छा ऐसा क्या है? क्या है ना मैम, मैं इधर का फिक्सर हूँ, मतलब लपड़े पे ठिगड़ा लगाने वाला। इन शॉर्ट मैडम, अर्जेंट मेडिकल डिलीवरीज हो या फिर डेलिकेट सेंसिटिव कागजात पहुंचाने हो कहीं, तो फिर चंदू अपने लोकल कॉन्टैक्ट्स के जरिए ये काम करवाता है। इनफैक्ट खुद डिलीवरी बॉय भी बन जाता है। हाँ मैम। You mean by hook or by crook? यस, और बाय द बुक। लेकिन मुझे सबूत चाहिए होगा कि ये सही टाइप का फिक्सर है। जी। Thank you for coming, Mr. Daruwala. I am Srinivas Bagle, ex-president of Dadar. And I am the first citizen of this Sai Darshan Heights Society. Honorable Secretary Advocate Dakshesh Joshipura. And you must be Aishwarya's sister's daughter. Nobel Prize winner. Katrina Supariwala. You must be Donald Trump, ना? हो गया इंट्रोडक्शन? और दक्षेश, तू तो मेरे को अच्छी तरह पहचानता है, तेरे को इंट्रोडक्शन देने की क्या जरूरत है? सॉरी माँ साहब, मुझे लगा आप मुझे भूल गए होंगे। तुझे कैसा भूल सकता हूँ मैं? सबसे पहले तूने तो पता किया था। ये है सरकारी कागजात, ये बालकनी और विंडो सब कानूनी है। ये सब इन कागजात की हेल्प से साबित हो जाएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, एक शर्त पे मैं सब कुछ आपको दूंगा। शर्त? कैसी शर्त? मिस्टर वागले, मेरे को बेडरूम में ले चलो। Excuse me? मेरी शर्त ध्यान से सुनो। तुम लोगों को सिर्फ सेकंड सैटरडे को छुट्टी मिलेगी। दिस इज नॉट फेयर मैडम। आपने ही तो कहा था कि ये सब अपने अपने घर के ओनली वर्किंग मेंबर हैं। मुझे चलेगा मैडम। मुझे भी चलेगा मैडम, बस आप इतना कर दो कि हम दोनों को ना सेम संडे को छुट्टी मिले, है ना इशू? दिमाग से काम लो इडियट, यहाँ तुम्हारी नौकरी खतरे में है। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं ऑफिस रोमांस के खिलाफ नहीं हूँ मिस्टर राजेश। लव इज अ फूल्स नेक्टर, और मैं इस नशे को कंपनी के एडवांटेज में बदलना खूब जानती हूँ। यू ऑल फॉर? यू ऑल मे गो नाउ? ओके। आइए मिस्टर दारू वाला, यही है बेडरूम। मिस्टर दारूवाला, यही है मेरी डायना का कमरा। वो मेरी डायना यहाँ बैठ के म्यूजिक सुनती थी, गॉड ब्लेस हर, और यहाँ बैठकर पढ़ाई करती थी। दारूवाला मासा, अब तो आपने कमरा देख लिया ना, तो अब पेपर्स बन्ना भाभी को दे दीजिए। तब तक आप मुझसे एक टंग ट्विस्टर सुनिए। अरे तेल लगाने गई तेरी टंग ट्विस्टर्स। अजूत, अरे कहाँ जा रहे हैं मासा? क्या कर रहे हैं आप मासा? कहाँ जा रहे हैं? हेलो हेलो, अरे क्या कर रहे हैं आप? मासा क्या कर रहे हैं आप? दिस इज सो वियर्ड। मिस्टर दारू वाला, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी डायना यहाँ खड़ी खड़ी डांस करती थी। मासा, वो पेपर दे दीजिए, कानूनी कागजात। लेना देना कैसे नहीं है मिस कियारा। मेरा ये एयरलाइन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हमें इंटरनेशनल कार्गो कुरियर विंग एस्टैब्लिश करने में मदद कर सकता है। क्या बोल रहे हैं आप मिस्टर ग्रोवर? इसका मतलब जरूरत पड़ने पर आप खुद प्लेन उड़ाकर कार्गो कुरियर करेंगे? क्यों नहीं? अगर चंदू बाइक भगाकर इमरजेंसी डिलीवरी कर सकता है तो फिर ये क्यों? और ये मेरा कुरियर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मैडम
16 इयर्स, मिड से लेके टॉप मैनेजमेंट तक। आई डोंट नो इस पोस्ट पर कौन थे और वो किस तरह चलाते थे इस कंपनी को, लेकिन मैं तो उनके मुकाबले। इस पोस्ट पर आपके इंटरव्यूअर थे मिस्टर वागले, और अब यही डिसाइड करेंगे कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं। आप मुझे वो कानूनी कागजात देंगे कि नहीं मिस्टर दारूवाला? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स जरूर देंगे। थैंक यू। माय डियर डोनाल्ड ट्रम्प जी। मेरी शर्त कबूल करने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मिस्टर दारूवाला। बाय मासा, थैंक यू। मिस्टर दारूवाला, वो आपकी बेटी डायना, वो तो मर गई। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि वो प्रेजेंट है यहाँ पे। लव यू। बाय बाय। इनकी बेटी की मौत, जरूर इस घर के साथ कोई कनेक्शन है। मिस्टर मार्फतिया, इन्हें मैं प्रोबेशन पे रखने के लिए तैयार हूँ। उनकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स के जो भी अनुभव हैं, अगर मैं उसे कंपनी के एडवांटेज में यूज कर पाई तो आप उन्हें जॉब पे रख सकते हैं। मैडम, मैं रखूं या ना रखूं ये इस बात पे निर्भर करता है कि मैं इस कंपनी में रहता हूं कि नहीं। मिस्टर वागले, जनरल मैनेजर यानी कि आपकी पोस्ट के लिए मेरे हिसाब से 2 लोग क्वालिफाइड होते हैं, एक तो आप और दूसरा संकल्प ग्रोवर। लेकिन तय आपको करना है। द बॉल इज इन योर कोर्ट। देखिए कियारा मैडम, यू कैन कॉल मी कियारा। ओके, तो कियारा, ईमानदारी से काम करने की ना मेरी बुरी और पुरानी आदत है, इसीलिए मैं तो सच ही बोलूंगा। मैंने मिस्टर संकल्प ग्रोवर का रेज्यूमे पढ़ा एंड आई फील वो मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड और डायनेमिक है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी पोस्ट के लिए आप उन्हें कंसिडर करें। थैंक यू। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ये देखो मैसेज आया म्युनिसिपल अथॉरिटी से। अच्छा, वेरी गुड, हो गया। वंदना, म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस में सारे पेपर सबमिट भी हो गए और ये साबित भी हो गया कि जो भी चेंजेस हैं सब कानूनी है। और मैंने बालकनी भी साफ कर दी है, देखो। गुड। अपना हाल देख क्या बना रखा है। वंदना, हाँ माँ, वो किशोरी है ना, उसकी भांजी है ना उर्वशी, उसके घर का भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था। वो म्युनिसिपल अथॉरिटी और रेगुलेशन ऐसा कुछ था, लेकिन देखो उसका फ्लैट बच गया। साईं बाबा ने हमारी भी सुन ली। क्या वंदना, मिठाई बना रही है ना, तो चेहरे पे मिठास लाना बेटा। टेंशन क्या है? माँ, वो राज का फोन आया था। तो इस सबका इंटरव्यू कैसा रहा? पापा, माँ, राज ने फिर से साबित कर दिया कि वो अलग मिट्टी के बने हैं। मिस्टर वागले, आपकी सैलरीज, ड्यूज, ग्रेचुटी सब कुछ आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगी। और ये रही बाकी की फॉर्मेलिटीज और मेरी ओर से आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर। मुझे यकीन है कि आप जो भी कंपनी ज्वाइन करेंगे उसे बहुत बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलता हूँ। गुड बाय। मन लगा के काम करना।
और एक मौका मिला है अपनी काबिलियत प्रूव करने का। ओके, गंवाना नहीं उसे। यकीन दिलाना कियारा को कि ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये हमारा घर है, दूसरा घर है, रोजगार कमा कर देने वाला घर। तो मन लगा के काम करना और खूब तरक्की करना। वन्ना भाभी, वन्ना बहन, वन्ना भाभी, ये हम क्या सुन रहे हैं? राजेश भाई ने खुद की नौकरी खुद ही किसी और को दे दी। आपने सही सुना दक्कू भाई। ओह माय गॉड, कितनी स्टुपिडिटी वाला काम है। दक्कू भाई, हिम्मत चाहिए इसके लिए। किसी और केपेबल कैंडिडेट के लिए राज ने खुद को रिजेक्ट किया है। ऐसी ईमानदारी दिखाने के लिए ना वाकई में हिम्मत चाहिए। वाह, धन्य है। मतलब आप जैसी वीर योद्धा के साथ रह के कुछ तो सीखा ही होगा उन्होंने। खैर, जाने दीजिए। वन्ना बहन, अभी आपको पैसों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अथर्व को मेरे सीरियल में मुझे प्यार तुमसे नहीं है में रोल मिला है और महीने के पूरे 15 दिन शूटिंग होगी और पर डे भी 8,000 रुपए है। वन्ना बहन, ये आप क्या कह रही हैं यामिनी भाभी? अथर्वा, हाँ यामिनी आंटी क्या कह रही हैं? हाँ, दरअसल वन्ना बहन, मैंने ही अथर्व की ऑडिशन ली थी और प्रोडक्शन को भेज दी थी और अथर्व सिलेक्ट भी हो गया है। सर, एक मिनट सर, मैंने बहुत सोचा, माना कि जॉब नहीं रहेगी तो मेरी हालत बहुत खराब होगी, लोन बिन भी है, लेकिन आप नहीं रहेंगे ना सर, तो मेरे को भी नहीं रहना इधर, मैं भी नहीं काम करूंगा इधर। हाँ। मेरा भी यही फैसला है सर। हम कुछ और कर लेंगे पर आपके बिना यहाँ काम नहीं करेंगे। हाँ, सर। यस सर, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। हाँ सर। क्या बचपन है ये, हाँ? चंदू, ईशा, पुनीत, देखो। आप देखिए मिस्टर राजेश, मैं वेट कर रही थी ये देखने के लिए कि आपको जाता देख बाकी एम्प्लॉयज के रिएक्शन क्या है। एंड आई एम इम्प्रेस्ड। दिस इज व्हाट आई कॉल यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन। एकजुट होकर कंपनी को चलाना। वो तो पहले से ऐसे ही था मैडम, इसने आपने कौन सी नई बात बोली? नई बात अब कहूंगी चंदू। मिस्टर संकल्प ग्रोवर वाकई राजेश से ज्यादा डायनेमिक और वेल क्वालिफाइड है, लेकिन राजेश से ज्यादा ईमानदार और वफादार मैनेजर वो कभी नहीं बन सकता। देखो कियारा, आई एम अ सिंपल मैन, ये माइंड गेम्स खेलना ना प्लीज छोड़ दो। तो जिद करना छोड़ दीजिए ना मिस्टर बागले, थोड़ा तो डायनेमिक बनिए, लड़िए अपनी पोस्ट के लिए। सुनिए मेरा प्रपोजल, इस यूनिटी के बल पर हम P2P मैक्स को आगे तक ले जाने का प्लान बनाते हैं। आप दिल से सोचिए और मैं दिमाग से सोचूंगी। लेकिन वो संकल्प ग्रोवर जो हेल विद हिम, 6 साल में 6 कंपनियां छोड़ चुका है। यहाँ पर आएगा, तरक्की करेगा और दूसरी कंपनी में मालिक बनकर बैठ जाएगा। यू नो व्हाट, समटाइम्स ओवर डायनेमिज्म कैन बी थ्रेट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। मैं फिर से दोहराती हूँ, आप दिल से सोच के काम करना और मैं दिमाग से, और हम P2P मैक्स को ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। व्हाट यू से, डील? डील। जॉब पे वापस आने के लिए मेरी एक कंडीशन होगी। अगर हमें हमारी कंपनी को बदलना है तो हमारी सोच को बदलना होगा, और इस सोच को बदलने के लिए मैं बार बार अलग अलग तरह के ट्रेनिंग और एक्सपेरिमेंट्स करूंगी, और आप सबको करना पड़ेगा।
Mr. Dasani, Yes, madam. you are fired. सॉरी मम्मी, मैंने आपसे बिना पूछे ऑडिशन दे दिया। अरे बेटा, पर ये किया क्यों? हाँ, और दक्कू भाई, यामिनी भाभी, आप लोगों ने भी इतनी बड़ी बात मुझे बतानी जरूरी तक नहीं समझी। सॉरी वन्ना भाभी, वो दरअसल मैंने मना किया था, मैंने कसम दी थी कि वो आपको नहीं बताएंगे। बट व्हाई? क्योंकि मैं डैडी का सहारा बन के उनके लिए पैसे कमाना चाहता हूँ, ताकि उनकी टेंशन दूर हो जाए। बेटा, तुम्हारा ये जो ख्याल था ना, ये बहुत ही नोबल था, लेकिन ये उम्र नहीं है तुम्हारी ये सब सोचने की। मम्मी, लेकिन अगर डैडी की जॉब चली गई तो फिर हमारा घर। तो मम्मा है ना, मम्मा जॉब करेगी। मेरी बात भी हो गई है वो क्लाउड्स किचन में शेफ के जॉब के लिए, ओपनिंग है और 1-2 दिन में वो लोग कंफर्म भी कर देंगे। अगर डैडी की जॉब चली गई तो मम्मा जॉब करके घर चलाएगी। ओके? इन चीजों के बारे में तुम्हें सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम बस पढ़ाई पे ध्यान दो। जाओ तो करो। अन्ना भाभी, सॉरी, वो मैंने आपसे। नहीं दक्कू भाई, आप लोगों की सोच तो हमारे भलाई के लिए थी ना। ओके वन्ना भाभी, अब हम आपसे विदा लेते हैं। दक्कू भाई, एक्चुअली मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। वो दारू वाला अंकल जब आए थे तो उन्होंने अपनी बेटी डायना की मौत के बारे में बताया था। उनके बताने का जो तरीका था ना, वो बहुत अजीब था। मैं थोड़ा हिल गई थी, लेकिन राज के जॉब की टेंशन की वजह से मैं सब कुछ इग्नोर कर रही थी। पर अगर उनकी बेटी की मौत और इस घर में कोई कनेक्शन है तो आई एम श्योर आप जरूर जानते होंगे। तो इस साई दर्शन हाई सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन होने के नाते आपको हमें वो बात जरूर बतानी चाहिए। वन्ना भाभी, टेंशन की कोई बात नहीं है। देखिए वन्ना भाभी, आप सबसे पहले अपने घर का और राजेश भाई की नौकरी का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ना कि दारू वाला अंकल का क्या किस्सा है। टेंशन की कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। चलता हूँ। बताया क्यों नहीं? अभी नहीं बताना है। हेलो, हाँ राज, क्या? हेलो मैडम, दासानी को रहने दीजिए इस जॉब पर। यस मैडम, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे। मतलब जब शादी होगी तब। मैंने 3 बच्चे प्लान किए हैं ना। मानता हूं कल तक 2 बच्चों का ही प्लानिंग था, लेकिन वो क्या है ना, दूसरी बार बाई चांस ट्विंस आ गए तो वो क्या है ना मैडम, हर परिस्थिति के लिए पहले से ही तैयार रहता हूं मैं तो। सिवाय काम के 1 नंबर के आलसी, निकम्मे, चापलूस और। एक मिनट मैडम, एक मिनट। दासानी, जाओ। मतलब अभी जाओ? नहीं, तुम बैठो, हम दोनों चलिए मैडम बाहर जा रहे। तो फिर मैडम, कभी कभी ना ऐसे निकम्मे लोग भी काम आते हैं। लेकिन ये इडियट
मैंने इसे इसलिए नहीं निकाला था क्योंकि मैं समझ रहा हूँ मैडम, मैं आपकी बात पूरी तरह समझता हूँ, लेकिन अगर ये यहाँ रहेगा ना तो ये बनेगा आपकी आंखें, आपके कान, ये नजर रखेगा सबके ऊपर कि सब ठीक तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ये इस चापलूस के जरिए हम पता करते रहे, तभी तो नहीं निकाला मैंने इसे काम पर से। क्या हुआ मैडम? मुझे तो लगा सिर्फ जज्बाती और ईमानदार ही हैं आप, लेकिन आप तो काफी शातिर और क्लेवर भी निकले। ऑल राइट, रखते हैं दसानी को काम पर और देखते हैं कि वो कितना काम आता है। थैंक यू एंड आई प्रॉमिस दैट यू वोंट रिग्रेट। आई वोंट रिग्रेट इट। ये सब तो मुझे पहले से ही पता था। और प्लीज आप सबका जो टेस्ट किया, तराशा, परेशान किया, उसके लिए मैं सॉरी तो नहीं बोलूंगी, बट माई सिंपैथीज। वो क्या है ना मिस्टर वागले, कभी कभी काम अच्छा हो, बिजनेस अच्छा चले, उसके लिए बुरा भी बनना पड़ता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। यस मैडम। और आप भी अपने आप को जिस तरह से पेश कर रही हो उतनी बुरी नहीं है आप। ये बात देर से ही सही, लेकिन समझ गया हूं मैं। लेकिन एक बात कहूं मैडम, यहाँ का जो वर्क कल्चर है, जो भाईचारा है, एक दूसरे के प्रति जो लगाव है ना, वो देखकर आपका जो ये सख्त नकाब है ना जो आपने पहन रखा है, वो खुद ब खुद एक दिन उतर जाएगा, मुझे यकीन है। अंत भला तो सब भला, घर भी है सुरक्षित और नौकरी भी।